क्या रिश्ता है होलिका का इस होली से? कौन सा संबंध है प्रहलाद का इस होली से? और क्यों होली का उत्सव मनाया जाता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। मित्रों, जय हिंद। मैं आपका साथी रघुवंश। हम आप लोगों के सामने इस होली के पर्व का विशेष विश्लेषण करने आए हैं। आप सभी लोगों को यहाँ तक पता होगा कि किस प्रकार से प्रहलाद के पिता हिरण्याकश्यप ने अपनी बहन को होलिका को कहा कि किसी भी तरह से प्रहलाद को मारना है। होलिका ने कहा कि मुझे वरदान है कि मुझे अग्नि जला नहीं सकती। अर्थात वरदान को दूसरे भाषा में ये भी समझ सकते हैं, उनको एक वस्त्र मिला था जिस वस्त्र को ओढ़ करके अगर वह अग्नि में प्रवेश करती तो उन्हें वो जला नहीं सकती। इसी का प्रयोग करके उन्होंने प्रहलाद को अपनी गोद में बैठाया और अग्नि पर प्रवेश कर दिया। अर्थात चिता सजाया गया, लकड़ियां सजाई गई और उसमें बैठ गई। बैठने के बाद एक ऐसी हवा चली कि जो कपड़ा मिला हुआ था होलिका को वरदान स्वरूप, वह कपड़ा उड़ करके केवल प्रहलाद के ऊपर चला गया। होलिका के ऊपर से जब कपड़ा चला गया प्रहलाद के ऊपर, तो प्रहलाद बच गए और होलिका जल करके वहां पर नष्ट हो गई। समझना हमको यहां पर है कि किस प्रकार से रात भर भगवान श्री नारायण का, विष्णु भगवान की आराधना करते हुए और भक्त प्रहलाद जी वहां पर बैठे रहे। सुबह जब प्रहलाद जी के मित्रगण गए उनको देखने के लिए, तो देखा प्रहलाद जी तो वहां बैठे हैं और होलिका जल करके नष्ट हो चुकी है। तो मित्रों ने उत्साह मनाया कि हमारा मित्र किस प्रकार से भगवान के आशीर्वाद से बचा हुआ है, और वह उत्साह मनाए। लाल गुलाल उन्होंने फेंकना शुरू किया और वहां कीर्तन बजाना शुरू किया। फूहड़ संगीतों का महत्व है? एकदम नहीं है। इसमें केवल और केवल ईश्वर के आराधना का महत्व है, भगवान को धन्यवाद देने का महत्व है, और किस प्रकार से प्रहलाद को बचाया है भगवान ने, इसको धन्यवाद देने का महत्व है। साथ ही हमारा जीवन कैसे सुरक्षित होगा, इसके लिए आराधना करने का महत्व है। परंतु समय बीतते गया और बीतते बीतते समय एक ऐसा माहौल बन गया कि अब होली का पर्व अधिक से अधिक लोगों के अंदर फूहड़ता और मांसाहार, मदिरा पान का हो गया है, जो सरासर गलत है। इससे हमें सचेत होना चाहिए, परंतु सचेत नहीं होंगे तो नरसिंह भगवान का वह रूप हमको याद रहना चाहिए कि वह किस प्रकार से प्रकट होकर के जब आतताई राक्षस, मदिरा पान करने वाला, मांसाहार करने वाला उस हिरण्याकश्यप को चीर सकते हैं, तो फिर मानव की औकात ही क्या है।